नमस्कार। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, ठेका कर्मचारी हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को सूचनार्थ यह वीडियो प्रसारित है। आप सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ठेका कर्मी हैं और स्कीम वर्कर्स हैं, सभी तक यह सूचना जल्द से जल्द पहुंच सके। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं राघवेंद्र जी बात A to Z पॉइंट से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मुख्य सूचना की तरफ ले चलता हूं। सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है आप लोगों के प्रति। मैं सबको एक एक करके दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मियों के लिए बड़ी खबर। समान वेतन और समान मानदेय पर नया आदेश जारी हुआ है सरकार की तरफ से। मैं एक एक करके सूचना आप लोग को देता हूं, सभी बता देता हूं क्या क्या आप लोग के बारे में घोषित हुआ है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे चलें। आप लोग देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत बड़ा आदेश आया है। तो इस आदेश में क्या है मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए जितने भी कर्मचारियों के कार्य अनुभव और मान्यता देने से इनकार करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय संविधान में अंतर्निहित उद्देश्य है। आगे कहा है कि हाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग से जुड़े कुछ और जानकारी, जैसे कि आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ काम दूसरे कंपनियों या संगठन को सौंपती है। इसका मुख्य मकसद अपने काम की लागत कम करना होता है। आउटसोर्सिंग से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी। आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें कोई कंपनी अपनी संगठन अपने कुछ काम दूसरे कंपनियों को संगठन को सौंपती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आकरण सेवा, वापसी, वेतन भुगतान में विलंब जैसी समस्याएं गंभीर है। एक ही तरह की काम के लिए इनके साथ दोहरा व्यवहार उचित नहीं है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को सदन में भी उठाया जा सकता है, ताकि इनकी समस्या को समाधान किया जा सके। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहते हैं। उनके एक एक काम को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। आउटसोर्सिंग नौकरियों का वेतन प्रतिमाह कितना है? भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए अनुमानित कुल वेतन लगभग 22,000 प्रतिमाह है, जिसका औसतन वेतन जो है 20,000 प्रतिमाह है। आगे हम बता दें कि भारत में लाखों लोग आउटसोर्स संविदा और ठेका के आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देना शुरू कर दिया है। हाल ही में सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए समान वेतन और मानदेय की व्यवस्था करने की संकेत दिया है। यह खबर आप लोगों के लिए, जितने भी आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह आदेश लागू होता है तो इसके लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यह कदम श्रम कानूनों के बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। इस लेख में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। यह आदेश अगर लागू होता है तो इससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यह कदम श्रम कानूनों में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। इस लेख में हम लोग विस्तार से यह जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब समान वेतन और मानदेय नया आदेश क्या है? नए आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मियों की नियमित कर्मचारी के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के तौर पर दिया जाएगा। इसके तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों को इनको प्राप्त होगा।
कामों के घंटों में समानता होगी। छुट्टियों और अवकाश का समान अधिकार होगा। इस फैसला से केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी जितने भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग, ठेका, संविदा, सभी को लाभ पहुंचने वाला है। नए आदेश का नाम है समान वेतन और मानदेय आदेश। लागू होने की तिथि यह अप्रैल 2025 में लागू हो सकता है। इसकी संभावना प्रबल है। कवर किए गए क्षेत्र सभी सरकारी और निजी क्षेत्र। लाभार्थी की संख्या लगभग 50 लाख। कार्यान्वयन एजेंसी श्रम मंत्रालय। अपील प्रक्रिया श्रम न्यायालय में अपील का प्रावधान। अब हम लोग जान लेते हैं कि आउटसोर्सिंग, संविदा और ठेका कर्मचारी का बारे में। आउटसोर्सिंग, संविदा और ठेका कर्मचारी भारतीय श्रम बाजार का एक बड़ा हिस्सा है। कर्मचारी अस्थायी आधार पर काम करते हैं और इनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो किसी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। संविदा कर्मचारी एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी से अनुबंध करते हैं। ठेका कर्मचारी एक ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं और अक्सर दैनिक या मासिक वेतन पाते हैं। के अधिकार और जिम्मेदारी। नए आदेश के साथ कर्मचारियों के अधिकार बढ़ेंगे और लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। इनके अधिकार क्या है? समान वेतन का अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा लाभों का अधिकार है। काम के उचित घंटों का अधिकार है। भेदभाव से मुक्ति का अधिकार इन लोग को प्राप्त है। इनकी जिम्मेवारियां क्या हैं? गुणवत्तापूर्ण काम करना, नियमों का पालन करना, कंपनी के हितों का ध्यान रखना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना इनका मुख्य जिम्मेवारियां हैं। मैं जितनी भी जानकारियां बताया हूँ यह जो है एक सांकेतिक सूचना है। आप लोग इसे आधिकारिक रूप से पुष्टि कर लें और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो भी इस पर नए हैं उन सभी को मेरा अनुरोध है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।